न्यूज। ड्रैगन की छाती पर राफेल की दहाड़ और ढाका की सरहदों तक गूंजता हिंदुस्तान का शौर्य। आज 14 फरवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आसाम के मोरान हाईवे के दुश्मन की तबाही का अदृश्य रनवे बना दिया है। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में राफेल और सुखोई के टायर मोरान बाईपास की तपिश से टकराए तो उसकी गूंज बीजिंग के ग्रेट हॉल की दीवारों को चीरती हुई निकली है। चीन जिसे अपनी बपौती समझता था, आज वहां भारत के 16 लड़ाकू विमानों ने महज 20 मिनट में वो पराक्रम दिखाया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। यह सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं, ये पाकिस्तान और चीन के साइकोलॉजिकल वॉर के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आसाम का ये रणपथ अब भारत की जीत का सबसे बड़ा ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। दुश्मनों अटेंशन, ताकत की झांकी इन मोरन। Coming in from the right, behind the controls, flight lieutenant Shoru. 4.2 किलोमीटर लंबी हाईवे स्ट्रिप, दुश्मनों के खिलाफ मजबूत ग्रिड। एलएसी से केवल 300 किलोमीटर दूर चीन शी जिनपिंग को कर देगा मजबूर। चीन पाकिस्तान के लिए साफ संदेश, पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत विशेष।
दुश्मनों अटेंशन, झांकी इन मोरन। तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि संदेश आखिरकार क्या देने की कोशिश और कवायद है। अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जरा गौर से देखिए इन विजुअल्स को। आपको बताएं कि ये देश का गर्व है राफेल। और देखिए आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि शनिवार को ही आसाम दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। पीएम चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे, इसके बाद वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे थे। प्लेन से यहाँ मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF पर इन्होंने लैंडिंग की थी। तो वही आपको बता दें कि काफ़ी खास ये आपको बता दें कि पीएम मोदी का प्लेन सुबह 10 बजे मोरन बाईपास पर बनी ELF पर उतरा। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए काफ़ी अहम है। ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी है। मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान ने एरियल शो किया। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया। ये डेमो लगभग 30 मिनट तक चला। ये आपको बता दें कि पीएम पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे, जहां से C-130 में बैठकर मोरन पहुंचे। मोरन एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर ELF बनाई गई है। ये आपको बता दें कि मोरन एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सेना और सिविल विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ELF का मतलब है युद्ध और इमरजेंसी जैसे हालात में हवाई जहाज़ों को हाईवे पर ही उतारा जाए और यहीं से उड़ान भरने की व्यवस्था हो। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है रोजमर्रा के ट्रैफिक के साथ साथ सैन्य जरूरतों के लिए। ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर तैयार ELF 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम है। तो आपको बताएं कि ये बेहद खास एक तरह से आप समझिए मील का पत्थर। भारत जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये विजुअल्स देखिए आप। ये है देश का गर्व राफेल फाइटर जेट जो हमने आपको दिखाया, जो किसी रनवे पर नहीं बल्कि हाईवे पर उतरा है। आप समझिए बल्कि आसाम के मोरान हाईवे पर उतरा और इसकी गर्जना ऐसी रही जैसे साक्षात पाकिस्तान का जो काल है वो मंडरा रहा है। देखिए कैसे इसके टायर जो है सड़क की तपिश को चीरते हुए दुश्मन के कलेजे पर निशानी छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं, ये इस्लामाबाद के लिए अल्टीमेटम है कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आप समझिए ये ऐसा हाईवे बनाया गया है जिससे कि इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो हो पाएगी। मतलब सड़क का इस्तेमाल तो सड़क की तरह होगा ही, लेकिन सेना भी इमरजेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल कर पाएगी। ये डबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूअल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसकी एक मिसाल है। और कहीं ना कहीं आज जब इसकी शुरुआत हुई तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी घटना है। और सुखोई का जो पराक्रम है वो भी देखने को मिला। जी हाँ, अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि आसमान का सिकंदर सुखोई 30 कैसे तिरंगा फहराते हुए नीचे आया है। आपको बता दें चीन की सीमा से महज 300 किलोमीटर दूर जब ये फाइटर जेट हाईवे को अपना घर बनाते हैं तो बीजिंग के रडार पर खलबली मच जाती है। इसकी रफ्तार देखिए, इसकी सटीकता देखिए। ये ड्रैगन के लिए सीधा संदेश है कि भारत ने अब अपनी सीमा पर अवैध दीवार भारत ने खड़ी कर दी है। जी हाँ, ये जो राफेल है, सुखोई है, ये सीधा सीधा संदेश देते हैं। और इन विजुअल्स को मत भूलिए। जी हाँ, ALH हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते थे जाबाज कमांडो। ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत सिर्फ हवाई हमला नहीं करेगा बल्कि दुश्मन की जमीन पर घुसकर उसे मिट्टी में मिला देगा। हाईवे पर ये स्पेशल ऑपरेशन साबित करती हैं कि हमारी सेना पलक झपकते ही किसी भी मोर्चे पर पहुंचने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार होकर बैठी है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो राफेल है, सुखोई है, ये भारत की बढ़ती ताकत की निशानी है। मुरान का महाकाल है, ये मोदी का प्रहार है। जी हाँ, मुरान हाईवे पर 4.2 किलोमीटर की अजय एयर स्ट्रिप, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अजय एयर स्ट्रिप है। जी हाँ, इसको कहा जा रहा है क्योंकि विमानों का महाशक्ति प्रदर्शन है ये। राफेल, सुखोई 30 और AN-32 ने यहां से हुंकार भरी है। चीन की सीमा से महज 300 किलोमीटर दूर वॉर रेडी रनवे बनाया गया है। 40 टन के फाइटर और 74 टन के मालवाहक विमानों का वजन सहने के लिए सक्षम है। 20 मिनट के अंदर लैंडिंग और टेक ऑफ का वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन हुआ है। यहां पर पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग
फैसिलिटी यानी ELF जो है वो बनाई गई है। और ये अपने आप में बताती है कि भारत किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को आने वाले समय के लिए मजबूत कर रहा है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भारत को कोई दिक्कत ना हो। अगर दुश्मन लड़ाई के लिए आएगा तो भारत जो है वो इंतजार नहीं करेगा, 20 मिनट के अंदर ही पूरी तैयारी हो गई है। जी हाँ, आज मोरान के आसमान में जो दिखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो उस जियोपॉलिटिकल चेकमेट की है जिससे ब्रह्मपुत्र का चक्रव्यूह कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस एयर स्ट्रिप पर उतरकर दुनिया को बता दिया कि भारत अब रक्षा की मुद्रा में नहीं है बल्कि अटैक मोड में है। चीन ने सोचा होगा कि वो हमारे परमानेंट एयरबेस को निशाना बनाकर उत्तर पूर्व को काट देगा, लेकिन मोदी सरकार ने ड्रामा की ऐसी पट्टियां बिछाई जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देगी। और संदेश सिर्फ बीजिंग के लिए नहीं है, ये संदेश ढाका के लिए भी है। बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक फिजा और वहां चीन के बढ़ती परछाई के बीच मोरान में ये लैंडिंग भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज है। ये उन ताकतों को चेतावनी है जो भारत को पूर्व से घेरने का ख्वाब देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश सीधा सीधा बिल्कुल साफ है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि युद्ध के समय हाईवे पर ही सीधे बमबारी होगी, हाईवे से ही हो सकती है। और ये जो ग्लोबल संदेश है, ALH हेलीकॉप्टरों से कमांडो ड्रिल, पलक झपकते ही दुश्मन जो है वो ढेर होगा, ये भी आप समझिए। और राहत बचाव और युद्ध हर मोर्चे पर ऑल वेदर की तैयारी की गई है, मतलब किसी भी मौसम में कोई परेशानी भारत को नहीं होगी। चीन के विस्तारवादी बीमारी का जो सुपरसोनिक इलाज है वो आप इसे कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र पर नया सेतु जो है 7 मिनट में सरहद तक पहुंच हो सकती है। 5450 करोड़ की परियोजनाओं से अभेद्य किला बना है असम। जी हाँ, चाबुआ और तेजपुर एयरबेस को अचूक बैकअप जो है वो हुआ है। विस्तारवादी विमा पर सुपरसोनिक इलाज हुआ है। ब्रह्मपुत्र पर ये जो पूरी स्थिति है वो तैयार की गई है। 5450 करोड़ की परियोजनाओं से अभेद्य किला असम को बना दिया गया है।